नमस्कार। आज हम प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स के आने वाले आईपीओ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस इशू से जुड़ी जो खास बातें हैं वो समझी जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स है क्या, मतलब करती क्या है ये कंपनी? हाँ, तो देखिए ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशन कंपनी है। इनका मेन काम है यूपीएस सिस्टम्स बनाना और लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाना। अच्छा, यूपीएस और बैटरीज। हाँ, और ये कई सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस, रेलवे, डिफेंस, यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी। काफी फैला हुआ काम है इनका मतलब। बिल्कुल। और इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं महाराष्ट्र में। ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पिछले साल मतलब FY24 में इन्होंने 700 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को सर्विस दिए हैं। 700 से ज्यादा? हाँ, और इनमें कुछ बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस। अरे वाह, एल&टी, टाटा पावर, ये तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। इनके साथ काम करना तो मतलब एक मजबूत पॉइंट है कंपनी के लिए। यकीनन ये उनकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है। अच्छा, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मतलब नंबर्स क्या कह रहे हैं? अगर हम आंकड़ों को देखें तो दिसंबर 2024 को जो 9 महीने खत्म हुए, उसमें इनका रेवेन्यू था करीब 268.62 करोड़ रुपए। 9 महीने में 268 करोड़। हाँ, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी था वो था 22.10 करोड़ रुपए। ठीक है, और पूरे साल का मतलब पिछले फिस्कल ईयर का? हाँ, तो जो 31 मार्च 2024 को साल खत्म हुआ था, उस पूरे साल का रेवेन्यू था 257.87 करोड़ रुपए और पीएटी था 22.79 करोड़। अच्छा, तो यहाँ एक चीज है, 9 महीने का रेवेन्यू पिछले पूरे साल से भी ज्यादा है। हाँ, ये ग्रोथ दिखाता है। हाँ, ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन 9 महीने का पीएटी पिछले पूरे साल की पीएटी से थोड़ा सा कम है। इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। देखिए, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन पीएटी में हल्की सी कमी। ये हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ गई हो या फिर मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आया हो। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर निवेशकों को आगे भी ध्यान देना होगा। सही बात है। और इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में जो लिस्टेड हैं? हाँ, इनके लिस्टेड पीयर्स में 2 नाम आते हैं। एक है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम और दूसरा है सन गार्नर एनर्जीज। अच्छा, और इनका वैल्यूएशन कैसा है मार्केट में इनके मुकाबले? यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सर्वोटेक का पी रेशो अगर देखें, पीए मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स, वो बताता है कि मार्केट उनके हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितना गुना कीमत देने को तैयार है। तो सर्वोटेक का पीई है लगभग 243। 243? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा लगता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। और सन गार्नर का भी करीब 55 के आसपास है। तो क्या इस सेक्टर में इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस आम है? देखिए, ये हाई पी रेशो यही दिखाता है कि मार्केट इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी वाले एंगल से जुड़े पावर सॉल्यूशंस को लेकर काफी बुलिश है, काफी उम्मीदें हैं। अब प्रोस्टारम लिस्टिंग के बाद इनके मुकाबले कहां खड़ा होता है, ये देखना अहम होगा। सही है। तो कंपनी की प्रोफाइल और फाइनेंशियल हेल्थ तो समझ आ गई। अब आते हैं सीधे आईपीओ पर। निवेशकों के लिए क्या डिटेल्स है, डेट्स वगैरह क्या हैं? हाँ, तो इशू हो रहा है 27 मई को और बंद होगा 29 मई को। 27 से 29 मई। बिल्कुल। प्राइस बैंड रखा गया 95 से 105 रुपए प्रति शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपए है। 95 से 105 रुपए। और लॉट साइज? एक लॉट में 142 इक्विटी शेयर्स होंगे। एक 42 शेयर्स का लॉट, ठीक है। और ये इशू कैसा है, मतलब फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल भी है? नहीं, ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। 1.6 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। इसमें ऑफर फॉर सेल यानी OFS का कोई कंपोनेंट नहीं है। सर, कंपनी की ग्रोथ और दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा। तो कंपनी ने बताया है कि ये पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा? हाँ, बताया है। उनकी योजना के हिसाब से जो टोटल पैसा आएगा, उसमें से करीब 72.5 करोड़ रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं। कैपेक्स यानी प्लांट, मशीनरी, इस तरह की चीजें? बिल्कुल। और करीब 17.95 करोड़ मतलब लगभग 18 करोड़ वो कर चुकाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, डेट रीपेमेंट। और बाकी पैसा? जो बाकी रकम बचेगी उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो अज्ञात अधिग्रहणों और दूसरी रणनीतिक पहलों के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। अज्ञात अधिग्रहण, ये थोड़ा मतलब अस्पष्ट सा नहीं लगता? हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशक जरूर सोचेंगे। हो सकता है कंपनी आगे चलकर इस पर और क्लैरिटी दे। इसके अलावा बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा गया है। और इशू में किसके लिए कितना हिस्सा रिजर्व्ड है? देखिए, 50% हिस्सा QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, 15% NIIs यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। रिटेल के लिए 35%, ठीक है। लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार?
लीड मैनेजर हैं चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके। और अलॉटमेंट और लिस्टिंग कब तक हो सकती है? उम्मीद है कि अलॉटमेंट 30 मई को फाइनल हो जाएगा और लिस्टिंग 3 जून को हो सकती है, बीएससी और एनएसई दोनों पर। 3 जून को लिस्टिंग, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी, आज की तारीख में इसका जीएमपी 0 बताया जा रहा है। 0, इसका क्या मतलब समझे? हाँ, जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा आपने कहा, एक तरह का अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है। ये दिखाता है कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में लोग इशू प्राइस से कितना ऊपर या नीचे देने को तैयार हैं। तो 0 जीएमपी का सीधा मतलब यही है कि फिलहाल ग्रे मार्केट में शेयर अपने अपर इशू प्राइस यानी 105 रुपए पर ही ट्रेड हो रहे हैं। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट भी नहीं है। तो मतलब न उत्साह है न निराशा फिलहाल। एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जीएमपी कोई निवेश की सलाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बस मार्केट के मूड का एक इंडिकेशन है और ये बहुत तेजी से बदल सकता है। सही बात है, जीएमपी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक पावर सोल्यूशन कंपनी है जो ग्रोथ के लिए और कुछ कर्ज कम करने के लिए आईपीओ ला रही है। जरूरी तारीखें और आंकड़े हमारे सामने हैं। हाँ, और कंपनी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे क्लाइंट्स हैं, फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं। हालांकि पीएटी वाला पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले वैल्यूएशन देखना होगा और जीएमपी फिलहाल 0 है, जो एक न्यूट्रल सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर निवेशक विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसा कि कंपनी कह रही है कि वो फंड्स का इस्तेमाल अज्ञात अधिग्रहणों और रणनीतिक पहलों के लिए करेगी। हाँ। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पावर सॉल्यूशंस का सेक्टर जितनी तेजी से बदल रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, उसमें ये कंपनी भविष्य में क्या कदम उठाती है, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। सही कहा, ये वाकई देखने वाली बात होगी कि ये अज्ञात कदम क्या होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।